ना संस्कार देने वाली तो माँ ही होती है। पहले जो उसे संस्कार संग्रहित हुए उसके अंदर, जब वो दूसरी फैमिली में गई तब भी माँ ने ही दिए। और फिर माँ किसी चीज़ को किस एंगल से देखती है। कई बार ऐसी माएँ होती हैं जो उनको नहीं पता होता कि वो गलती कर रही है, लेकिन कुछ ऐसी सोच दे देती है कि वो चाहती तो अच्छा जीवन है अपनी बेटी के लिए, लेकिन वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें बराबर कहती रहती है। ऐसी फीलिंग हो जाती है बच्चियों की कि उनको लगता हैगा कि नहीं नहीं, मेरे पास अभी ऐसा होना चाहिए, पति से लड़े, या मैं स्वतंत्र रहूं तो शायद अच्छा हो, या मैं ऐसा खाऊं ऐसा पहनूं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, माँ को सोचना चाहिए कि अब उन्होंने बिटिया ब्याह दी है तो उसे थोड़ा अपना उसे थोड़ा स्पेस देना चाहिए। हर आदमी महत्वाकांक्षाओं का शिकार है। और सबसे बड़ी इसमें भूमिका मानिए कि सबसे बड़ी भूमिका ये जो फेक और ये यूट्यूब और ये सब जो इतना ज़्यादा चल गया है, जो मल्टी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसने लोगों को बिगाड़ दिया। आपके पास कितना भी कुछ है, आपको कभी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अंबानी को देख रहे हैं, क्योंकि आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देख रहे हैं कि अरे इतना पैसा, ऐसा जीवन। आपको लगेगा अरे ऐसा ही जीवन होना चाहिए, ये तो सब जीवन बेकार ही है। तो ये चीज़ जो आप उनकी कह रहे हैं कि वो बिटिया बिगड़ रही है, हर व्यक्ति बिगड़ रहा है, उसको कोई संतोष है ही नहीं है। जो माँ बाप अपने बच्ची के परिवार के ससुराल के बीच में हस्तक्षेप करते हैं, वो उसके परिवार को बनाते नहीं, तोड़ते हैं। और ये संदेश दे रही हूँ मैं उन परिवारों को जिनकी माएँ अपनी बेटी के परिवारों में अपने विचार, अपने तरीके, अपने स्टाइल वो थोपती हैं, जिससे लड़की का परिवार जो है वो बर्बाद हो जाता है, यहाँ तक कि संबंध विच्छेद तक के कारण बन जाते हैं। और जो आज हमारे भारतीय संस्कृति में तलाक शब्द नहीं था, आज 100 में से 80 परिवारों में मैंने देखा है, और मैं खुद इसकी भुक्तभोगी रही हूँ, कि ज़्यादा जो जिसकी माएँ, जिसका मायका पक्ष लड़की पर हावी रहता है, वो परिवार हमेशा मिट गए हैं, बर्बाद हो गए। और उसका कारण यही है कि लड़की, जब हम शादी करते हैं, परिपक्व बेटी की हम शादी करते हैं, अब वो दिन नहीं रहा, हम बाल विवाह करते हैं, परिपक्व होने के बाद उसका विवाह करते हैं। तो जब वो बेटी परिपक्व है तो उसको सलाह और उसको देने की जरूरत नहीं। हाँ, बहुत ज़रूरत है तो ये कि ठीक है, तुम देखो कहीं मुसीबत आएगी तो हम खड़े हुए हैं, ये तो ठीक है। लेकिन हर बात में कि हमने पैर पूजे पीठ नहीं पूजी, ठीक, पीठ भी पूज देंगे, तो ये चीज शब्द आप दे करके कि हाओ कचहरी है, हम उतना देख लें, हाओ तलाक हम करा दें, तो ये बच्ची को आप बर्बाद करने के लिए कर रहे हो। तो ऐसी माओं से, ऐसे परिवारों से मेरा निवेदन है कि अपनी बच्चों का परिवार बर्बाद ना करें, उनको अपने हिसाब से जीने दें। और जो जहां पे कहा जाता है कि लड़कियां जला दी जाती हैं, उन्हीं की ज्यादा जलाई जाती है। वरना लड़की अगर देखे तो उन लड़कियों के लिए भी मेरा वो है कि अगर उन्हें लगता है कि ऐसे ससुराल है और उनके साथ कुछ अनर्थ होने वाला है, तो पूर्व में उसके घर छोड़ दें, उनको जवाब ना दें, उसका मौका ना आने दें। लेकिन उन परिवार में उन माओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपनी बेटी का विवाह करें, अपना साथ में उनका विदाई ना करें। नहीं, आप भी साथ में, जिसमें आप दिखाई नहीं देती है लेकिन आप छाई रहती हैं वहां पर, वो छाने का कारण आप ना बने। हाँ, ऐसा माएँ गलत शिक्षा दे देती हैं तो लड़कियों का घर टूटता है। लेकिन अब ऐसा भी ऐसा हो रहा है। हाँ, ऐसा हो रहा है, लेकिन कई माँ घर तोड़ने का पर्पस नहीं रहता, बेटी को समझाने का ही पर्पस रहता है। कई जगह ऐसी गलत माँओं की शिक्षा संस्कार हो जाता है जिससे बेटी उसको ग्रहण करती है, अच्छी शिक्षा को ग्रहण नहीं करती, तो वो उसकी ससुराल में कष्टदायी हो जाता है। आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में बेटी को पहले अपने घर को देखना चाहिए बजाय माँ को कुछ भी चीज़ शेयर करने से पहले? हाँ, बेटी को देखना चाहिए कि मैं अपने आप स्वयं उसका निर्णय ले सकती हूँ, सुलझा सकती हूँ, तो माँ को बाद में बताना चाहिए। यदि बेटी स्वयं सॉल्व कर सकती है तो उसको वहीं उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। आजकल है ऐसा सिस्टम जो है ना कि जैसे शादी होकर के बहू घर में आती है तो लोग है ना पीछे से उनके हालचाल लेने के लिए बात करते हैं। शादी ब्याह में भी थोड़ा बहुत खुचर बुचर तो हो ही जाता है, लेकिन इसको इग्नोर करना चाहिए। तो वो जा कर के अपनी बेटी बोलते हैं कि क्या कहते हैं, ऐसा उन्होंने क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला।
तो ये सब नहीं करना चाहिए, बार बार फ़ोन करके अपनी बेटी को इस तरह से बरगलाना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, अपने परिवार टूट जाते हैं। और जिस परिवार में बेटी जाती है तो ऐसा नहीं है कि वो लोग उनका ध्यान नहीं रखते हैं, वो भी अपनी बेटी ही समझ करके लाते हैं। लेकिन जब ऐसे माहौल जब क्रिएट हो जाता है, मायके पक्ष के लोग जब बराबर उनको कंटिन्यू फ़ोन पे रहते हैं ना, तो ऐसे घर टूटते हैं। तो आप मानती हैं ये माओ को इस मुद्दों से बचना चाहिए? बिल्कुल बचना चाहिए, और उनको बार बार फ़ोन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको बेटी को गाइड करना चाहिए। जहाँ बेटी मिसगाइड हो, वो पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए, बेटा वहाँ पे रहो और देखो, उनके जैसे बनो, उनके जैसे बनो, क्योंकि परिवार हमारा वही होता है। एक बार जब उसे भेज दिया तो उसे अपने हिसाब से करना चाहिए, जैसा व्यवहार, मतलब अब आजकल देखो इतने बड़े बच्चे हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें अपने हिसाब से करना चाहिए, ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए उनकी लाइफ में। आमतौर पे देखा मेरी भी गया है बेटी है जी, लेकिन बस उतना जब उसे टाइम मिलेगा तब वो फ़ोन करती है, बता दिया उसे कि जब। बहुत सारी माओं के बारे में पता चला है कि वो शाम को एक एक घंटा अपनी बेटी को दिशा ज्ञान देती रहती हैं, मशवरा देती रहती हैं। ऐसा होता है? होता तो है, लेकिन करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए कि फिर आधा मन बेटी का यहाँ बना रहेगा, यहाँ की भी वो मानेगी, इसलिए उस परिवार में दे दिया तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट करे। हाँ, काफ़ी हद तक हो रहा है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के युग ने, और उस पर भी वीडियो कॉल के युग ने, इंटरनेट के द्वारा जो वीडियो कॉल का प्रारंभ हुआ है, उससे लाइव लोकेशन और लाइव स्थिति देखी जा सकती है कि बच्ची क्या कर रही है, बहू लड़की क्या कर रही है ससुराल में। उससे कई बार कुछ अच्छाइयाँ भी हैं तो बुराइयाँ भी हैं, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। सिक्का भी है तो दो पहलू उसमें दिखते हैं। कि अच्छाई ये है कि आप उससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं। एक माँ अपनी बेटी की लगातार देखभाल कर सकती है, या उसे कोई अगर हानि होने की आशंका है तो उस हानि से बचा जा सकता है। लेकिन इसका दुरुपयोग ये भी होता है कि कई बार माएँ परिवार को तोड़ने की बात करती हैं या ऐसी सलाह देती हैं जिससे कि पति पत्नी के संबंधों में खटास आए। तो इसके लिए तो समाज को ही जागरूक होना पड़ेगा, और ख़ासकर माँओं को जागरूक होना होगा कि बेटियों को जो वो ज्ञान दे रही हैं वो कहीं उनके लिए घातक तो नहीं हो रहा है। है कि मतलब उनकी गृहस्थी है, एक तरफ तो माँ का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बचपन से जो हम लोग को चीज़ें सिखाई जाती हैं, संस्कार सिखाए जाते हैं कि कैसे आपको संभालना है, कैसे क्या करना है, तो वो चीज़ें हम लोग लेकर ससुराल जाते हैं। उसके बाद फिर आगे भी ये प्रोसेस बनी रहती है लगातार। हालांकि स्थितियाँ परिस्थितियाँ बहुत अंतर होता है कि उसी स्थिति में हमारी वो समझाइश वो नहीं काम आती है, दोबारा हमें फिर अपने तरीके से करना होता है, तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ करती है, और कई बार हमें अच्छी भी रहती है। वो दोनों ही बातें रहती हैं। देखा गया है कि माएँ इन दिनों शाम को फ़ोन से एक एक घंटा अपनी बेटियों को अपने तरीके की ज़िंदगी चलाने का नसीहत देती हैं। क्या मानती हैं बेटियों के लिए ऐसा अहितकर हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल अहितकर होता है ये, क्योंकि अब बच्चियाँ इतनी पढ़ी लिखी होती हैं कि उन्हें अपने बुद्धि विवेक से ज़रूर काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा माँ जो भी सजेशन दे वो सही हो, हालांकि माँ कभी गलत सजेशन नहीं देती है, लेकिन उन्हें एक्चुअल तो पता नहीं होता है कि क्या कंडीशन है क्या नहीं है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो करता है वो चीज़ें जाके। मतलब माँ को इससे बचना चाहिए, बहुत बचना चाहिए, और खासतौर से बेटियों को भी नहीं बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए पूरा। हाँ, ये तो हमने देखा है कि माँ की वजह से वैवाहिक बेटियों के घर में काफ़ी प्रॉब्लम रहती हैं, और वो शांतिपूर्ण मतलब माहौल नहीं बना रहता। क्या वजह है इसकी? देखिए, इसकी एक वजह है कि छोटी छोटी बातों पे भी इंटरफेयर करना, और ख़ास तौर से जब से ये मोबाइल का ज़माना आया है। पहले एक ज़माना था जब चिट्ठियाँ हुआ करती थी, तो आज हमारे घर में कोई भी केस हुआ, मामला हुआ या कुछ भी हुआ, तो पहले तो हम चिट्ठी लाएंगे, फिर उसको लिखेंगे, फिर किसी के द्वारा भिजवाएंगे, भी वो 8 दिन बाद चिट्ठी पहुंची, फिर माँ के पास पहुंची, तब तक मामला ठंडा हो जाता था, और अगर माँ ने कुछ उस चीज़ को रिप्लाई करना भी चाहा तो वो मामला आगे हो जाती थी। लेकिन जब से ये फ़ोन का ज़माना हुआ, लोग क्या बना रहे, क्या खा रहे, कितने बजे हम सोने जा रहे हैं, किससे क्या बात करें, एक एक पल की जो कहानी देते हैं, तो वो हाल जो ताज़ी बातें होती है ना, और ताज़ी बात पे एकदम से कोई दखल अंदाजी करे, फिर उसको हम सिखाएं, तो वो
ताज़ी ताज़ी बात को बढ़ते बढ़ते वो काफ़ी समय वो हो जाता है, तो काफ़ी मन में डिस्टर्ब हो जाती। हमारा मानना है कि बहुत ज़्यादा ना तो लड़की को अपने घर की बात माँ को बताना चाहिए, और लड़की अगर बता भी देती है तो माँ को भी इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस माहौल में ढल के लड़की कुछ सीखे, कुछ उस परिवार जैसा बने, तो अपने आप बन जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे शादी के बाद ऐसे माँ की जिम्मेदारी ऐसे बहानों पे रुक जाती है, फिर तो जैसे बेटियों के मामले में माँ को दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। करती हैं? हाँ करती हैं, अभी भी करती हैं बहुत सी माएँ। ऐसा हमारा भी अनुभव है कि बेटियाँ अपने माएँ अपनी बेटियों का घर बिगाड़ देती हैं। एक्चुअली हर माँ को चाहिए कि वो अपनी बेटी को काउंसिल करे, ज़रूर करे। काउंसिल करना तो एक पेरेंट्स को लाइफ टाइम अधिकार है, और उनको अपने बच्चों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। लेकिन वो किस लेवल पे और किस टाइप से काउंसिल करें ये मैटर करता है। बच्चों का ध्यान रखना या एक अलग बात है, उनके हालचाल लेना ये भी एक अलग बात है, लेकिन आप उसको हमेशा अच्छी चीज़ें बताइए, और एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मदर्स के लिए भी और बेटियों के लिए भी। जैसे वो अपने घर की आप सारी मायके की भी सुनिए और ससुराल की भी सुनिए और सुनाइए, लेकिन आप करिए वही जो आपका मन करता है, जो आप उस परिस्थिति पे जो समझ सकती हैं, जो आपके घर की जो सिचुएशन जो अलाउ करती है, आप वही करिए। ऐसा नहीं है किसी के कहने से आप वो जैसा कह रही हैं वही हर समय सही होगा, नहीं सही होगा। अच्छा, आप मानती हैं कि माँ इस तरह से फ़ोन पर संवाद करती हैं? हाँ, करती हैं। शादी होती है, जो लड़की अपने घर में रहती है उसका रहने का स्टाइल अलग होता है, खाने पीने का स्टाइल होता है, ससुराल में अलग हो जाती है सब चीज़। तो आजकल तो सासें भी इस तरह की हो रही हैं, बेटी की तरह रख रही हैं, इसके बाद भी लड़की नहीं रह रही बेटी की तरह। वो हर वक्त मतलब एक दुश्मन के तरीके से देखती है। ज़्यादातर घरों में यही चल रहा है, अकेले रहना भी पसंद करती हैं। तो उसमें हाथ माँ बाप का है, उनके संस्कार का है। कुछ उदाहरण तो ऐसे देखे हैं, बाप ही कह देते आजकल तो सब लोग अलग रह रहे हैं। जब उनके घर में यही चीज़ कहानी बीतेगी तब शायद उन्हें एहसास हो। मैंने बहुत, क्योंकि मैं समाज सेवी हूँ तो मुझे बहुत किस्से सुनने को मिले हैं इसी तरह के। और हर बात को माँ से बोलना, माँ शिक्षा देगी जैसी। तो आप मानती हैं कि लड़की भी दोषी है? लड़की बिल्कुल दोषी है। वो ससुराल को अपना घर मानती ही नहीं है आजकल। जो पहले समय में शादी हो गई और लड़की सोचती थी कि अब ससुराल ही मेरा घर है, तो वो मायके जाने में हिचकती थी। और अभी भी ऐसे उदाहरण हैं, ऐसी उस एज की महिलाएं कि मायके जाने में आज भी संकोच करती हैं। लेकिन आजकल की लड़कियां तो बस दौड़ी छूटी मायके भागती हैं। वो उनको ये लगता है कि ससुराल जेल है, फ्री घूम रही हैं, फ्री खा रही हैं, फ्री रह रही हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ये भी नहीं पूछ सकते आप जा कहाँ रही हो, उसके बाद ये कहानी बन रही है। माँ ज़्यादा इंटरफेयर करने लगी हैं बेटियों के घरों में। दिन भर फ़ोन पे कोई भी छोटी छोटी सी बात हो तो वो तुरंत माँ के पास पहुँच जाती है। तो माएँ गलत राय देती हैं बच्चों को, तो वो नहीं देना चाहिए। क्या आपको लगता है इसमें जो बहू है या बेटी है वो भी दोषी है? हाँ, वो दोनों ही दोषी हैं इसमें, माँ भी और बेटी भी, क्योंकि वो बढ़ावा दे रही है, माँ बढ़ावा दे रही है। आज आप अपने लड़के के बेटी के लिए करेंगी, कल के दिन आपके घर में भी बहू आएगी, फिर वो भी उसके साथ ऐसा होगा तो फिर वो अपने को फिर बुरा लगेगा। इसलिए वो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपनी बेटी का घर तोड़े। देखो दोनों तरफ से होता है। माँ भी कभी कभी माँ भी ऐसी हो जाती, बेटी को बोल के उसका घर तोड़ने के बेटी को मजबूर कर देती है। आजकल मैंने देखा है कि बहुत सी माँ होती हैं तो अपने बच्चे को, बेटी तो बहुत प्यारी होती है लेकिन अपने ससुराल में जाती है, अगर वो उससे कोई भी कुछ बोलता है तो कहती नहीं तुम ऐसा करना नहीं। ये बात बिल्कुल नहीं है। उसे अपने परिवार के साथ ही, जैसे बड़े लोग कहते हैं तो अपने समझा के रखना चाहिए, बेटा आप मत करना, आपने बोला, मम्मी ने बोला, ठीक है सुन लो और अलग करो उसको और बिल्कुल सही करो। आप उनकी बहुत सेवा करो और आप उनके साथ बहुत अच्छा करो, समय पर अपना काम करके दीजिए, अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाइए। कभी माँ को कभी अपने बेटी के लिए ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं आप भी उनको ऐसा बोल दीजिए।
ये गलत शिक्षा करती ऐसी है। माएँ हैं, आप समझती हैं ऐसी माएँ हैं जी जो हाँ, लड़कियों मैंने को तो- भड़काती हैं? जी बिल्कुल, मैंने देखा है